हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। जी तो आज मैं आपके साथ लज़ानिया की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। जिस तरह से मैं बनाती हूँ बहुत ही सिंपल तरीके से फटाफट से लज़ानिया तैयार हो जाता है, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता। तो वो रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। लज़ानिया बनाने के लिए सबसे पहले हमने कीमे को तैयार करना है। कीमे को हमने थोड़ा सा ऑयल डाल के पैन में उसमें फ्राई कर लिया है और इसके बाद हमने 2 ऑनियन कटिंग करके वो भी इसी के अंदर ऐड कर दिए हैं और इसके बाद हम 10 पीसेस लहसुन के उनको कटिंग करके बारीक बारीक वो भी इसके अंदर ऐड कर देंगे और उसके बाद हम अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे। इसमें थोड़ा ऑयल ज़्यादा नहीं डालना, ऑयल हमने थोड़ा कम ही रखना है। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद अब हम इसके अंदर स्पाइसेस ऐड करेंगे। सबसे पहले डालेंगे हम इसके अंदर रेड चिली पाउडर और उसके बाद हम इसमें डालेंगे ब्लैक पेपर, टर्मरिक पाउडर, हल्दी, सॉल्ट डालेंगे 1 टीस्पून और बस सिंपल सा हमने ये चीज़ें डालनी है और उसके बाद हम अच्छी तरह से इन मसालों को इसके अंदर मिक्स कर लेंगे। और यहाँ पर थोड़ी सी ग्रीन ऑनियन मैंने इसके अंदर ऐड की है और पास्ता शीट लेंगे। पास्ता शीट्स को हमने अलग से बॉईल करना है और उसके बाद हम लेंगे टमाटो लज़ानिया सॉस लेंगे और ये बनी हुई सॉस होती है, इसको हमने इस कीमे के अंदर ऐड कर देना है और ऐड करने के बाद हमने अच्छी तरह से इस सॉस को इसमें मिक्स कर देना है। असल जो टेस्ट आएगा वो इसी सॉस का आएगा क्योंकि ये लज़ानिया सॉस है तो इसमें सारे इंग्रेडिएंट्स डाले हुए हैं जो कि लज़ाने के लिए चाहिए होते हैं। तो उसके बाद हमने शीट्स को बॉईल कर लेना है। अच्छा, जितनी हमें लज़ानिया की शीट चाहिए होंगी उतनी हमने शीट ले लेनी है और पानी को पहले से मैंने बॉईल कर लिया तो इन शीट्स को हम इस पानी के अंदर ऐड कर देंगे और ये ख्याल करना है कि चिपके ना आपस में, इनको हिलाते जाना है वरना ये आपस में चिपक जाएंगे। अच्छा, डबल क्रीम लेनी है और डबल क्रीम हम जो हमने कीमा तैयार किया था उसके अंदर ऐड कर देंगे। डबल क्रीम हमने बिल्कुल एंड में ऐड करनी है, जब हमारा कीमा बिल्कुल तैयार हो जाएगा तब हमने डबल क्रीम ऐड करनी है। तो उसके बाद हमने बहुत ज़्यादा इसको पकाने नहीं है, फ्लेम को हमने ऑफ़ कर देना है। और साथ में ही हमने वाइट सॉस तैयार करनी है तो उसके लिए हम एक अलग से पैन ले लेंगे और उसके अंदर मक्खन ऐड कर देंगे। मक्खन ऐड करने के बाद हम इसके अंदर फ्लावर ऐड करेंगे और फ्लावर को हमने छलनी से छानते जाना है जितना हम इसमें डालते जाएंगे और उसके बाद हम उसको मिक्स कर देंगे। उसके बाद दोबारा से हम छलनी के अंदर और फ्लावर ऐड करेंगे और उसको भी हम मिक्स करते जाएंगे। फ्लेम को हमने लो रखना है, ज़्यादा हाई नहीं रखना वरना ये जल जाएगा। इसी तरह से हमें जितना भी फ्लावर चाहिए वो हम इसके अंदर ऐड करेंगे और मिक्स करते जाएंगे। और इसके बाद हमने इसके अंदर मिल्क ऐड करना है। ये देखिए हमने हल्का सा इसको पकाना है, इसको बहुत ज़्यादा रेड नहीं करना, जले ना, बस हल्का सा हमने इसको भूनना है इस मक्खन में और उसके बाद हम इसमें मिल्क ऐड करेंगे और हमारे लम्स ना बने उसके लिए हम ठंडा मिल्क ऐड करेंगे और मिल्क को हम ऐड करते जाएंगे और साथ में ही हम अच्छी तरह से इसको मिक्स करते जाएंगे ताकि हमारे लम्स ना बने। और फ्लेम को हम मीडियम रखेंगे और इसको हम थोड़ा सा पकाएंगे, उसके बाद हमारी ये सॉस तैयार हो जाएगी। अच्छा, दूसरी साइड पर हमने अब सब चीज़ें तैयार कर ली हैं तो अब हम इसकी लेयरिंग करेंगे और जो हमने पास्ता सॉस ऐड करके अपना कीमा तैयार किया था उसकी सबसे पहले हम लेयर लगाएंगे और उसके बाद हमने जो पास्ता शीट है उसकी लेयर लगाएंगे। और पास्ता अगर पूरा नहीं आता तो आप कटिंग करके भी साइड पे लगा सकते हैं। और पास्ता की लेयर लगाने के बाद हम दोबारा से कीमे की एक लेयर लगा देंगे और उसके बाद जो हमने सॉस तैयार की थी तो उसकी एक लेयर लगा देंगे। इसी तरह से हमने रिपीट करना है, कीमा, पास्ता और उसके बाद सॉस, इसी तरह से रिपीट करके हम अपनी ये लेयर्स तैयार कर लेंगे। अच्छा, इसकी लेयर लगाते हुए मैंने यहाँ पर चीज़ का इस्तेमाल नहीं किया है, आप चाहें तो कीमे के ऊपर चीज़ की लेयर भी लगा सकते हैं और उसके बाद ऊपर से लज़ानिया शीट की लेयर लगा दें। तो मैंने जो यहाँ पर चीज़ ऐड किया है वो एंड में ऐड किया है। एंड में मैंने मोज़रेला चीज़ के स्लाइसेस लगा दिए हैं और उसके बाद फिर इसको मैंने ओवन में रख दिया था और उसके बाद ये बहुत मज़े का हमारा और बहुत ही टेस्टी हमारा लज़ानिया बन के तैयार हुआ था। बच्चे बहुत ही शौक़ से खाते हैं लज़ानिया, तो आप लोग ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा। और ये देखिए माशाल्लाह से एंड में लज़ानिया की फ़ाइनल लुक बहुत ही मज़े का लग रहा है। ये ऊपर से बहुत ही खूबसूरत इसका कलर आया था और खाने में भी इसका टेस्ट बहुत ही मज़े का था और बहुत ही सिंपल और इजी तरीके से मैंने ये लज़ानिया रेडी किया है। इसके अंदर मैंने चीज़ का इस्तेमाल बहुत कम किया है, आखिरी लेयर मैंने चीज़ की दी थी, उसके बावजूद ये लज़ानिया बहुत ही मज़े का बन के तैयार हुआ था। तो आप कम चीज़ों के साथ भी लज़ानिया बहुत मज़े का बना सकते हैं। ये मेरा तरीका है जिस तरह से मैंने लज़ानिया बनाया है। तो
बहुत ही अच्छा बना है, आप लोग भी ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा। और न्यू देखने वाले मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें और दुआ में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।